कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक में और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और वचन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये मामूली वचन नहीं है, और इन वचनों को देखें, सुने, समझे और थरथराएं और कांपें। वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय को 2 वचन। एक समय की बात है, चेले लोग यीशु मसीह के पास बैठे थे और घबराए हुए थे, कह रहे थे, और मैं तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया है प्रभु, मुझे क्या मिलेगा। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले एक खुशखबरी देके गए थे कि जो पृथ्वी पर घर है ईंट और पत्थरों का, ये घर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हमारा घर यहाँ पे स्थायी घर नहीं है। हमारा घर यहाँ पे वो ऐसा घर नहीं जो ज़िंदगी भर हम यहाँ पे गुजारा कर सकें। ये घर जब 7वीं मोहर खोली जाएगी, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जब 7 साल का क्लेश काल में 7वीं मोहर खोली जाएगी तो वचन कहता है पृथ्वी को पकड़कर परमेश्वर हिलाएगा। तो जो पृथ्वी ना हो हिलेगी, तो जितनी भी पृथ्वी हिलेगी मेरे मसीह बहनों, ये पृथ्वी के जितने मकान हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ढह जाएंगी, गिर जाएंगी। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किया है जगह, यानी स्वर्ग में हमारे लिए घर तैयार किया है। तो यहाँ पे हमारा घर नहीं है। यूहन्ना 14 अध्याय का 2 वचन में हमें प्रभु यीशु मसीह साहब क्लियर कर देते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। यानी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शांति दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि घबराओ ना बेटो, परेशान ना हो बेटा बेटियों, तुम्हारा घर यहाँ पे नहीं है, मैं तुम्हें फिर लेने के लिए आ जाऊँगा। मैं ऊपर जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए, और जैसे ही घर तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें फिर लेने के लिए आ जाऊँगा। और घर जैसे तैयार हो जाता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। तो यीशु मसीह हर एक विश्वासी के लिए, जो यीशु मसीह के लिए लहू बहाता है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता, प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता है, उसके लिए परमेश्वर एक सोने का मकान तैयार कर रहा है। और यीशु मसीह की अब वापस लौटने का समय हो चुका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय नज़दीक आ चुका है। क्योंकि आप जानते हैं जगह जगह चिन्ह हो रहे हैं, प्रकट युद्ध, महामारी, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, ये सब हो रहे हैं। और यीशु मसीह ने हमें बता के गए थे ये सब घटनाएं घटने लगी तो तुम समझ जाना कि मैं द्वार पर हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, ये प्रभु का वचन कहता है। तो चलिए अगला वचन देखते हैं जो बहुत खास आपके लिए लेके आए हैं। आप वीडियो को जरूर फुल वॉच किया करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 4 वचन, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछेगा। यानी जितने भी हम लोग आंसू बहा रहे हैं धरती पर, कोई न कोई हमें सताता है, यीशु के खातिर हमें कोई न कोई मारता है, कोई न कोई हमें झूठे केस में फंसा देता है। आप जानते हैं पास्टर विजेंद्र को झूठे केस में फंसाया गया है, वो जेल में है, और परमेश्वर ने चाहा तो वो छूट कर चले आएंगे, बाहर आ जाएंगे, और फिर बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत बड़ी गवाही होगी कि प्रभु के दास पास्टर विजेंद्र अब रिहा हो चुके हैं और बहुत जल्दी रिहा होने वाले हैं। वचन कहता है वह उनकी आंखों से, यानी कौन, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आपके एक एक आंसू का हिसाब लेगा। उन मनुष्यों जो आपको यहाँ पे सता रहे हैं, जो आपको आंसू बहवा रहे हैं, जो आपके आंसू निकलवा रहे हैं, रो रहे हैं, आप लोग दूसरे लोग सता रहे हैं, तो यीशु मसीह का वचन कहता है, यहोवा का वचन कहता है कि यहोवा के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है, एक दंडनाक बात है। वचन कहता है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछेगा, और उसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक होगा, न पीड़ा होगी, ना ही बीमारी होगी। ये खुदा का वचन कहता है, ना ही शोक होगा, ना कोई बीमारियां होगी। क्यों? क्योंकि हम जब प्रभु के घर में रहेंगे तो न बीमारी होगी नहीं, क्योंकि अभी हमारे सर में बीमारी है, यहाँ दाना वहाँ दाना, यहाँ सर दर्द, वहाँ किडनी फेल, लीवर फेल, दर्द है, खून में इन्फेक्शन है, आँखों में दर्द है, सर में दर्द है, सूजन है, यहाँ वहाँ हर बीमारी ही बीमारी पर है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का यहाँ पे अगला वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 35 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी, यानी आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मेरी बातें जो है ना वो कभी ना टलेंगी, न कभी बंद होगी। जो भी प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है, बाइबल ने लिखवा दिया है, वो पूरा होगा तो होगा। यानी यीशु मसीह आएंगे तो आएंगे, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। वो जुबान के पक्के हैं, मनुष्य नहीं जो परमेश्वर बदल जाए।
परमेश्वर जो कहता है, अगर परमेश्वर ने कहा तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा तो वो करेगा। आप उससे जिद करके प्रार्थना करेगा। उस परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी गरीबी दूर करूंगा तो आप उससे जिद करके मांगे। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आप जिद करके मांगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, जिद करता है कि पापा मुझे दीजिए ये चीज़, पापा मुझे ये चीज़ दीजिए, तो जिद करके वो बेटा क्या कहता है, वो चीज़ मांग लेता है। वैसे ही हमें जिद करना है, प्रभु से मांगना कि प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या करेंगे, आपको दे देंगे। वचन कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं फिर से, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे नाश ना हो पर जीवन पा जाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी क्यों ना हो धर्म का, क्योंकि धर्म परमेश्वर ने बनाया ही नहीं है, मनुष्य ने धर्म बनाया है। मेरे मसीह में जब प्रभु यीशु मसीह चंगा करते थे तो हर धर्म के लोग यीशु मसीह के पास आते थे, चंगे हो जाते थे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए लहू बहाया है। सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के बेटे ने सबके लिए लहू बहाया। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। यानी वचन कहता अनंत जीवन उसका होगा। यानी जो खुदा के विश्वास करेगा, अनंत जीवन किसका होगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अनंत जीवन तुम्हारा होगा, हमारा होगा। अगर हम मरते दम तक, आखिरी सांस तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो अनंत काल का जो जीवन है होगा वो प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे, हमारे पड़ोसी को नहीं देंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे मसीह बहनों, बहुत सारे अनंत काल का जीवन पाने के लिए दुख तकलीफ उठाते हैं, गंगा घाट जाते हैं, बाढ़ मुड़वाते हैं, झुटिया रखाते हैं, हवन करवाते हैं, भेड़ बकरी मंदिर में काटते हैं ताकि मोक्ष मिल जाए। कितने साधु संत महा आत्मा घूम रहे हैं, अघोरी घूम रहे हैं, लेकिन सत्य जो है ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि यह शैतान पूरी दुनिया पर राज कर रहा है सिर्फ मसीही लोगों को छोड़कर, क्योंकि शैतान ने पूरी दुनिया के लोगों को अंधा करके रखा ताकि परमेश्वर की ज्योति किसी विश्वासी के ऊपर ना चमके, आपके ऊपर ना चमके, कोई विश्वासी ना जाने पाए कि यीशु ही सच्चा खुदा है। इसलिए सारे संसार के लोग जो है ना मूर्ति पूजा में डूबे हुए हैं, शैतान की आराधना कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद लास्ट में वो नरक जाएंगे। और शैतान की यही इच्छा है कि सारे के सारे लोग नरक में जाएं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे मसीह भाइयों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन अगला इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है 2 अध्याय का 7 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, जो जय पाए, यानी जो स्वर्ग जाए, जो उद्धार पा जाए, जो रैप्चर में जाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने परमेश्वर के स्वर्ग लोक में जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा। यानी अभी जो फल है वो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। तो जैसे रैप्चर में जाएंगे, हम परमेश्वर के घर जाएंगे तो वो फल हमें परमेश्वर खाने को देगा। वचन कहता है जो जय पाए, जो रैप्चर में जाए। पहले जो फल था आदम हवा के लिए परमेश्वर ने बनाया था, और उन्होंने चुनाव किया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का चुनाव किया, और उसमें मृत्यु बीमारी आ गई। लेकिन परमेश्वर ने, मेरे मसीह ने, हमारे लिए स्वर्ग में फल रखा है और जो हम जाएंगे। वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 5:9, धन्य वे जो मेल मिलाप कराते हैं परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लड़ाई झगड़ा ना कराएं, दुश्मनी ना कराएं, चुगली ना करें, सिर्फ मेल मिलाप कराएं ताकि आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। और जब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तो स्वर्ग लोगों में जो फल रखा है, पेड़ है, उसमें फल खाएंगे और कभी नहीं मरेंगे और हमेशा हमेशा के लिए हम जीवित रहेंगे। ये खुदा का वचन कहता है। अगला वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ सकते हैं 21:3, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। यानी परमेश्वर का जो डेरा है मनुष्यों के बीच में, यानी जब हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे, नए आकाश नई पृथ्वी पर होंगे, तो परमेश्वर का डेरा जो है ना हमारे बीच में होगा। शैतान उस समय नहीं होगा, वो कैद में होगा। वो कहाँ डाल दिया जाएगा? आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो हमें परमेश्वर जीवन की नदी के पास ले जाया करेगा, जीवन के पेड़ के पास ले जाया करेगा। और मेरे मसीह बहनों, हम स्वर्ग लोक में रहेंगे और परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा, उसका डेरा रहेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 25:46, धर्मी सदा जीवन में प्रवेश करेंगे। यानी जो धर्मी है वो सदा स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जीवन में प्रवेश करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23:43, आज ही तू मेरे लाल स्वर्ग लोक में होगा। ये परमेश्वर के वचन। एक समय की बात है जब दो डाकू थे, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ लटकाए गए थे और यीशु मसीह बीच में लटकाए गए थे। तो दोनों डाकुओं ने एक विश्वास किया था, एक ने विश्वास नहीं किया था। तो यीशु मसीह ने एक डाकू से कहा था, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता, उसने बपतिस्मा नहीं लिया था।
ज़रूरी नहीं कि आप बपतिस्मा ले स्वर्ग जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बपतिस्मा भी ले लिए हैं फिर भी पाप में जी रहे हैं, फिर भी गुनाह में जी रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी गंदे काम करते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, गंदे वीडियो देखते हैं, सेक्स वीडियो देखते हैं। ये सब बपतिस्मा वाले लोग हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है बपतिस्मा ज़रूरी है। अगर मेरे मसीह अगर आपके पास समय है तो बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बपतिस्मा के बाद गलतियां ना करें, ये भी आपको ध्यान रखना है। इब्रानियों की पुस्तक 13:14 यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, कोई हमारा यहाँ कोई, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, परंतु हम आने वाले नगर की खोज में हैं। ये पौलुस कह रहा कुरिन्थियों की कलीसियों को समझा रहा है कि क्योंकि हमारा घर यहाँ पे नहीं है, हमारा घर यहाँ पे नहीं है, हम आने वाले नगर की खोज में, यानी हमारा घर यहाँ पे नहीं, हम आने वाले नगर की खोज में है, यानी स्वर्ग लोक में है, सोने का घर, उसमें वही हमारा घर होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24, जो मेरे वचन को सुनता और मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, तो अनंत जीवन हमारा है, अनंत जीवन आपका है, आपके पड़ोसी का नहीं है, आपके बाल बच्चों का है, क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो अनंत जीवन आपका है। मेरे मसीह बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो खुदा को, पुकारो, जिद करो, कहो को खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें दूंगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 31 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पा जाएगा। अगर हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तो हमारा घर और हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार क्या करेगा, उद्धार पा जाएगा। और जिस किसी का उद्धार नहीं हुआ होगा वो आग की झील में डाला ही जाएगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। मेरे मसीह बहनों, तो उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के घर जाना बेहद ही ज़रूरी है, नहीं तो गई भैंस। परमेश्वर का यहाँ पे अगला वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 20:6, यहाँ पे इसका से देखने को मिल जाता है, धन्य है और पवित्र हुआ है जिसका भागी पहला पुरुषस्थान में है। यानी धन्य है मसीह विश्वासी जिसका रैप्चर पहले हो जाए, वो धन्य है मसीही। पहला कुरिन्थियों 2:9, जो कुछ आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। ये बात सही है कि हमने यीशु को नहीं देखा, हमने विश्वास किया। हमने स्वर्ग नहीं देखा, यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया। जो कुछ हमने आंखों से नहीं देखा है, परमेश्वर के वचन कहता है परमेश्वर से प्रेम रखने वालों को परमेश्वर ने तैयार किया है। और वचन कहता है जो नया यरूशलेम होगा वो इतना दुल्हन की तरह सजा होगा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हमारी जब शादी होती है तो दुल्हन कपड़े पहनती है, गहने पहनती है और कितनी सजी सजाई होती है, कितनी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, दुल्हन सजती है। वैसे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा घर सजा सजाया होगा, नया यरूशलेम तुरा उतना ही सजा सजाया होगा। ये खुदा का वचन कहता है। यीशु मसीह सत्य मार्ग है, बिना उसके द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6:20। हम बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, धन बटोरते हैं, धन धन चाहिए। हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं, हमें धन के पीछे चलते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा धन आपको नहीं बचा पाएगा। यूहन्ना का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6:20, स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो जहाँ ना कीड़ा बिगाड़ता और ना जंग लगती है। वचन कहता है तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना काई लगती है ना जंग लगती है। वहाँ तुम स्वर्ग इकट्ठा करो, यहाँ पे धन इकट्ठा करोगे सेंध लग जाएगी, चोर चुरा ला जाएगा। बोले तो हमें अच्छे काम करना है, धन इकट्ठा करना, लोगों को दान देना है, लोगों को कपड़े बांटते हैं। अगर परमेश्वर ने आपके देने वाले हाथ में तो लोगों की मदद करें, धन इकट्ठा करें, यानी लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे मसीह बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रकाशित 22 अध्याय में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, जो प्यासा हुआ मेरे पास आए और जो चाहे वो आप चाहे पिए, वो जीवन का जल सेत में पिए। यानी जो भी इंसान मेरे पास आना चाहे वो आ सकता है, और जो जल है वो सेत में पिए। कोई पैसा नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं। यहाँ पे 10 रुपये की बोतल खरीदोगे शहर में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विश्वासी कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसे जीवन का जल पिलाऊंगा, सेत में जीवन का जल पिलाऊंगा, कोई पैसा उसे नहीं वसूला जाएगा। आपका सेत में उद्धार परमेश्वर कर देगा। ये खुदा का वचन कहता है। मेरे मसीह बहनों, आप खुदा के पीछे चले, फिर देखो खुदा आपके जीवन में कितने बड़े चमत्कार करता है, कितनी हीलिंग करता है। और ये वचन परमेश्वर का वचन कहता है। चलिए अब हम सर झुकाते हैं, थोड़ी सी दुआ करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं आप, जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं पिता। आप सत्य हैं, आप मार्ग हैं, आप जीवन हैं प्रभु। आपने हमें जीवन दान दिया है, आपने हमें संभाला है, आपने मुझे चंगा किया है, आपने उद्धार किया है।
जितनी लोग प्रॉब्लम में हैं प्रभु, आप इनकी हर ज़रूरत को पूरी करें। यीशु मसीह नासरी, आपका धन्यवाद कहते हैं कि सचमुच तू मेरा खुदा है, सचमुच तू मेरा परमेश्वर है। आपने हम पर इतनी दया की है, आपने हम पर इतनी कृपा की है कि आज शैतान हमसे डरता है, कांपता है। प्रभु इनके जीवन से जो भी बीमारियां ख़त्म कीजिए, गरीबी ख़त्म कीजिए, पीड़ाएँ ख़त्म कीजिए, दुख ख़त्म कीजिए, प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए पिता। इनकी हर एक इच्छा पूरी कीजिए, इनकी हर एक मनोकामना पूरी कीजिए, इनके देने वाले हाथ बनाइए स्वर्गीय अब्बा। आपका हम धन्यवाद कहते हैं कि सचमुच आप मेरे साथ रहते हैं, सचमुच मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, सचमुच मेरी दुआओं की तरफ ध्यान देते हैं, सचमुच मेरी हेल्प करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, राजाओं के राजा का धन्यवाद करो। गीत गाओ, भजन गाओ, कीर्तन करो और हीलिंग प्रो मिरेकल आपके जीवन में करेंगे। शैतानी आत्माएं थरथराती हैं ठंड के मौसम की तरह। जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो कांपती हैं, लंगड़े सुनते हैं, बहरे जो है ना सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जीवित होते, गरीबी दूर हो जाएगी, कंगालीपन ठीक हो जाएगा। सब कुछ यीशु मसीह ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है जो मैं कर नहीं सकता। तुम्हारे पाप जो गंदे हैं उसके कारण तुम्हारी प्रार्थना रुक जाती हैं और ऊपर नहीं सुनाई देती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पापों को देखना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं कोई चाल चलन में हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है। आपको देखते रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु ये हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं स्क्रीन पर टच कर रहा हूँ, उनकी हर बीमारी ठीक हो जाए। आमीन।